सूर्यध्वज चंद्रोल कन्नौज और उसके आसपास के इलाकों में बहुत बड़ा नाम है। उनके भक्त उन्हें कन्नौजी सरकार के नाम से बुलाते हैं। तंत्र विद्या के इतने प्रख्यात पंडित हैं वो। अब बस इस घर में काला जादू करने वालों की कमी थी। माना हम लोगों पर बहुत बड़ी गाज गिर गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस अब पूजा पाठ करें बैठ के और सब ठीक हो जाएगा अपने आप। आपसे बात करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं। तंत्र विद्या को काला जादू समझने वाले नहीं जानते कन्नौजी सरकार की महिमा के बारे में। कासलीवाल सेठ को देखो, बुरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था। बैंक वाले घर नीलाम करने की धमकी देकर गए थे। अगर कन्नौजी सरकार का आशीर्वाद ना होता तो किसी सड़क पर भीख मांगता हुआ मिलता। मेरे कहने पर कल खुद कासलीवाल सेठ सरकार को लेके घर पर आ रहे हैं। अब आप चाह रहे हो ऐन मौके पर मैं मना कर दूं? हाँ, तो मेरे कहने पर नहीं होता है तूने उन दोनों को। अगर तेरी हिम्मत नहीं हो रही है तो मुझे बोल, मैं मना कर दूंगा। आप मना करोगे? जैसे हर चीज़ को मना करते हुए आए हो। जब मैंने आपसे कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का टंटा मत पालो, तब आपने मुझे भी मना कर दिया था। अब वो लोग हमारे खेतों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। बैंक से करोड़ों का कर्ज लेके रखा है। क्या होगा उसका? कासलीवाल सेठ ने कहा है कि वो करोड़ों का कर्जा खुद माफ़ कर देगा, और अगर सरकार का आशीर्वाद रहा तो हम लोग वो बैंक केस भी जीत जाएंगे। आप शांति से समझने की कोशिश कीजिए। कल कार्तिक अमावस्या है और सरकार ने पूरे राजकोट में हमारा घर चुना है देवी की पूजा के लिए। देवी जैसे मैं कुछ जानता नहीं। देख जतिन, तुझे इस पागलपन में शामिल होना है तो ठीक है, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को उसमें शामिल मत करो। ठीक है, तो अगर वो कोर्ट केस जीत जाते हैं तो आपका हिस्सा भी मैं। जतिन, हद में रह के बात कर, बड़ा भाई हूँ तेरा। शांति से बात कीजिए, बच्चे घर में हैं। और हाँ, उन्हीं बच्चों के खातिर मैं बोल रहा हूँ, चुप हो जा। आगे एक शब्द नहीं। मैंने कहा ना, मेरा परिवार इसमें शामिल नहीं होगा, बस। ताया जी की आवाज़ में इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था। मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक से कुछ समझ नहीं आया। मेरा कान दीवार की तरफ लगा हुआ था। तभी कहीं से वज्र जैसे हाथों ने मेरे कान को जोर से खींचते हुए मुझे हवा में लटका दिया। दीदी छोड़ो, दर्द हो रहा है। नितिन, कितनी बार बोला है तुमसे, ऐसे कान लगाकर किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं। अच्छा, नहीं करूँगा आपसे। जल्दी ऊपर जाओ, माँ बुला रही हैं तुम्हें। कल घर में पूजा है, तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं, एक बार पहन कर देखना सब ठीक है ना। मैं भागते हुए ऊपर माँ के पास गया और बताया, पता है माँ, पापा और ताया जी लड़ रहे थे कि कल पूजा है घर पर और कोई बहुत बड़े पंडित जी आने वाले हैं। नितिन, तुम फिर कान लगाकर सबकी बातें सुन रहे थे? नहीं, मैं तो बस बाहर खड़ा था। दोनों इतनी जोर से लड़ रहे थे कि बाहर तक आवाज़ आ रही थी। ये किस चीज़ की पूजा है माँ, और एक कार्तिक अमावस्या क्या होती है? बस बस, अब चुप कर, पापा सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। मैंने फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। बताओ ना माँ, माँ झुंझुलाते हुए बोली। मुझे क्या कुछ बताते हैं तुम्हारे पापा। जल्दी से कपड़े बदल कर अब सो जाओ, कल खुद पता चल जाएगा। सुबह हुई तो पता चला ताया जी और गुड्डू भैया राती में घर से चले गए थे। तैयारी बहुत ज़ोर से चल रही थी। घर में बीच में जो बड़ा सा आंगन था जहाँ पर हम लोग बैठकर खाना खाते थे, उसके बीच में पापा ने एक छोटा सा खंबा बनवाया था और सारी कुर्सियाँ टेबल ऊपर रख दी। धीरे धीरे शाम भी हो गई। घर पर काफ़ी लोग आए थे। पापा ने बताया था कासलीवाल जी आ रहे हैं, इसलिए इतने सारे लोग आए थे उनसे मिलने। माँ ने पहले ही बोल दिया था कि उनके पैर छूना। मैंने देखा काफ़ी लोग अपने परिवार के साथ आए थे, उनके बच्चे भी थे उनके साथ। पर मैंने आज से पहले इनको कभी नहीं देखा था। इससे पहले पापा के दोस्तों से मैं मिला था, पर ये अंकल लोग बिल्कुल नए थे। अचानक घर में एकदम भगदड़ सी मच गई। एक अंकल भागते हुए अंदर आए और चिल्लाने लगे, वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। मैंने भागकर ऊपर छत पर गया तो देखा एक बड़ी आलीशान गाड़ी हमारे कैंपस में प्रवेश कर रही थी। गुड्डू भैया ने बताया था कासलीवाल अंकल का बेटा गुड्डू भैया के स्कूल में पढ़ता था और रोज़ उनका ड्राइवर इसी गाड़ी में छोड़ने आता था। मैंने देखा पहले सामने की सीट पर एक अंकल उतरे, हाथ में छाता लिया और पीछे का दरवाज़ा खोला। उसमें से कासलीवाल अंकल उतरे। उन्होंने वो छाता अपने हाथ में लिया और उन्हें पीछे धकाते हुए वो छाता खोला, और तभी उसी गाड़ी में से एक बूढ़े से अंकल उतरे। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, पर कासलीवाल अंकल और पापा से थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। उन्होंने सफ़ेद धोती, उस पर भूरे रंग का कुर्ता और ऊपर से काले रंग का जैकेट पहना था। पाँव में उनकी खड़ाऊ चप्पल और गले में रुद्राक्ष की माला। आँखों में चश्मा, बालों को तेल से कंघी किया हुआ और क्लीन शेव किए हुए थे। वो जैसे ही उतरे अचानक भगदड़ सी मच गई। सरकार भी आए हैं, उनके साथ कन्नौजी सरकार भी आए हैं। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया तो देखा सरकार आगे आगे चल रहे थे और हर कोई उनके पैरों में गिर गया। कासलीवाल अंकल ठीक उनके पीछे चल रहे थे। सरकार के सामने हर कोई झुका हुआ था। तभी पापा की आवाज़ सुनाई दी, नितिन कहाँ है? जल्दी बुलाओ उसे नीचे। मैं जैसे ही नीचे गया और भागता हुआ सीधा सरकार से टकरा गया। उन्होंने मेरी तरफ एक मुस्कान रखते हुए संस्कृत में एक श्लोक कहते हुए कहा, ललिता सहस्त्रनाम, और मेरे माथे पर उन्होंने अपनी उंगलियों से एक चिन्ह स्मारक बनाया जो मैं समझ नहीं पाया क्या था। पीछे से पापा की आवाज़ आई, नितिन क्या बताया था मैंने? और मैं घबराते हुए उनके नीचे पैरों में गिर गया। उन्होंने मुझे उठाया और कहा, नितिन का मतलब पता है तुम्हें? मैंने घबराकर सिर हिलाकर मना कर दिया, जिसका मतलब है नैतिकता, नीति का मार्गदर्शन करने वाला।
आओ नितिन, हमारा मार्गदर्शक करो। इतने में से पीछे सबकी हंसी की आवाज़ गूंजने लगी और मैंने मुड़कर देखा तो पापा भी मुस्कुरा रहे थे। पापा बोले, जाओ ऊपर जाकर खेलो, जब पूजा होगी तो तुम्हें बुला लूँगा। मैंने ऊपर जाने लगा तो देखा 4 लोग अपने कंधे पर एक डोली रखकर ला रहे थे जो ढकी हुई थी, और उसके आते ही बातों की कहर फूटने शुरू हो गए। पापा कासलीवाल अंकल के पास गए और आधा झुककर उनका हाथ पकड़ते हुए अपना सर नीचे कर दिया। कासलीवाल अंकल टस के मस नहीं हुए और बिल्कुल सीधे खड़े थे। पापा ने उनसे पूछा, भाभी जी नहीं दिख रही हैं? उन्होंने बताया, वो पीछे आ रही हैं दूसरी गाड़ी में, ललित भी उनके साथ है। पापा ने उनसे पूछा, अब ललित की तबीयत कैसी है? डॉक्टर का क्या कहना है? आखिर हुआ क्या है उसे? पापा की बातों को काटते हुए पीछे से कन्नौजी सरकार की आवाज़ आई, ऐसी बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में जो विज्ञान की समझ के बाहर है। रोशनी कभी अंधेरे को ख़त्म नहीं करती, सिर्फ सीमित करती है। उस रोशनी के बाहर का अंधेरा ना विज्ञान कभी समझा है ना कभी समझेगा। कासलीवाल अंकल ने शंभू वचन करते हुए सरकार की हाँ में हाँ मिला दी तो बाकी के अंकल लोग कासलीवाल अंकल की हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैं ऊपर छत पर गया खेलने तो देखा और भी बच्चे आए हुए थे। घर मेरा था इसलिए मैं धौंस जमा रहा था सब पर, उस पर मत चढ़ो, वो टूट जाएगा, ध्यान से खेलो, वो ख़राब हो जाएगा। पर मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, तुम्हारा नाम नितिन है? मैंने सर हिलाया। ये तुम्हारा घर है? मैंने उस लड़के को देखकर फिर से सर हिलाया। मेरा नाम अनंत है और ये मेरी बहन राधिका। अनंत ने पूछा, तुम्हें पता है क्या ये पूजा किस चीज़ की होने वाली है? तभी राधिका ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, अनंत, मना किया था मम्मा पापा ने पूजा के बारे में बात करने से। मुझे भी नहीं पता, कल माँ बता रही थी कि देवी की पूजा है घर में और लोग आएंगे, पर मुझे नहीं पता था कि इतने लोग आने वाले हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी मम्मी ने क्या बताया था पूजा के बारे में? इस बार जिज्ञासा राधिका की तरफ से थी। नहीं मालूम, तुम्हें कुछ पता है? राधिका ने बोला, नहीं, बस इतना पता है कि इस पूजा में लड़कियों का आना मना है। अनंत ने बीच में पूछा, तुम लोग इस घर में अकेले रहते हो? नहीं, गुड्डू भैया और ताया जी भी रहते हैं, पर वो लोग इस पूजा में नहीं आने वाले। गुड्डू भैया कितने बड़े हैं तुमसे? ज़्यादा नहीं, 2 साल। राधिका हंसने लगी, सिर्फ 2 साल और तुम उसको भैया बुलाते हो? अनंत ने फिर बीच में कहा, तब तो फिर वो ललित की क्लास में होंगे। हाँ, ललित और गुड्डू भैया एक ही स्कूल में पढ़ते थे, शायद एक ही सेक्शन था दोनों का। मैं दूसरे स्कूल जाता हूँ, पर गुड्डू भैया बताते थे ललित के बारे में, शायद दोनों दोस्त भी थे। तो फिर तुम्हें बताया क्या क्या हुआ था ललित को? नहीं, सिर्फ इतना पता है कि कुछ बीमारी की वजह से वो कोमा में चला गया। अब पूरे दिन बिस्तर पर रहता है और छत पर देखता रहता है। शायद गुड्डू भैया एक बार गए भी थे घर पर उनको मिलने नहीं दिया। अनंत ने बताया, टेम्पररी पैरालिसिस कहते हैं उसे। मेरी तरफ एक गंदी मुस्कान रखते हुए मुझे नीचा दिखाते हुए कहा। राधिका ने बोला, पैरालिसिस में शरीर काम करना बंद करता है, दिमाग नहीं। नितिन सही कह रहा है, वो कोमा में है, पर पता नहीं क्यों। कितने साल से है वो कोमा में? लगभग 1 साल तो हो गया होगा। पर कासलीवाल अंकल के पास तो इतना पैसा है फिर भी? मैंने सरकार की आवाज़ निकालते हुए कहा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में जो विज्ञान की समझ के बाहर हैं। राधिका हंसते हुए बोली, ये क्या है? मैंने बताया उन दोनों को तो मेरे साथ हंसने लगे। अच्छा, तुम दोनों को पता है उस डोली के अंदर क्या है? पीछे से आवाज़ आई, वराही 64 योगिनी में से एक है। असम के बोरो और करबी आदिवासी इलाके में इसकी जंगल में पूजा करते थे। दक्षिण भारत में इसे वनराची भी बुलाते हैं। बहुत मुश्किल से इस मूर्ति को ढूंढ कर लाए हैं और साधना की शक्ति से उस मूर्ति को नियंत्रण में रखा है। हम तीनों घबरा गए क्योंकि हमारे सामने लगभग हमारी उम्र का लड़का, माथे पर तिलक सजाए, वही सरकार की तरह रुद्राक्ष की माला और धोती पहने खड़ा था। मैंने पूछा, तुम कौन? मैं वेद, सरकार का शिष्य हूँ। हर साल कार्तिक अमावस्या की पूजा में मैं ही जाता हूँ उनके साथ। कहते हैं कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें नसीब होता है ये देवी दर्शन। इसका अर्थ समझते हो? हमने घबराते हुए तीनों ने सर हिलाकर मना कर दिया। बहुत आसान है, देवी का दर्शन, देवी दर्शन। और खुशी से खुद ही हंसने लगा। हम तीनों एक दूसरे को अजीब से देख रहे थे कि इसमें ऐसे हंसने वाली बात क्या थी। तुम आजकल के अंग्रेजी माध्यम के छात्र सब भूल रहे हो अपनी संस्कृति के बारे में। 64 योगिनी भी नहीं मालूम होगा तुम तीनों को। मैं बताता हूँ, देखो, सबसे ऊपर होती है आदि शक्ति, उनकी रक्षा करती हैं 8 योगिनी, जिसमें हर योगिनी के अंदर 8 योगिनी और, पर इनके बाहर भी ऐसी अपार शक्तियाँ हैं जिनके बारे में हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा है, जैसे सभा मोहिनी या कर्ण पिशाचिनी। हाँ, मैंने एक बार इंटरनेट पर पढ़ा था। अनंत ने अपनी होशियारी झाड़ना शुरू किया। यूट्यूब पर देखा था। इंटरनेट एक और बकवास। इंटरनेट जो बताता है वो लोग तुम मान लेते हो। इसका अंदाज़ा नहीं तुम लोगों को कि कौन सी शक्ति अच्छी है और कौन सी बुरी। इतने में राधिका ने पूछा, लड़कियां इसमें क्यों नहीं हिस्सा ले सकती? क्योंकि देवी को सिर्फ पुत्र प्रिय हैं। हाँ, तुम दोनों भाग ले रहे हो ना? क्या मालूम, हम दोनों ने एक स्वर में उत्तर दिया। तंत्र में सिर्फ यही फ़र्क है। गुरुजी बोलते हैं,
तंत्र में देवी आपके पास आती है और मंत्र में आप देवी के पास जाते हो। वेद की बातें थोड़ी अजीब थी जो हम लोग सुन रहे थे, पर था तो वो भी बच्चा, हमारी उम्र का लगभग। जब हम लोग खेल रहे थे तो वो दूर से देखता, ऐसे दिखा रहा था कि हम लोगों से बहुत बड़ा है उम्र में और हम लोग कितने बच्चे हैं। पर उसकी आंखों में वो लालसा समझ आ जाती कि कितना इच्छुक है, पर बोलता नहीं, शायद अपने ज्ञान की घमंड की वजह से। जब हम लोगों ने उससे पूछा कि खेलेगा क्या, तो बोला 2 मिनट देना, और भाग कर नीचे गया। हमें लगा नहीं आएगा, पर वापस आ गया और कहने लगा हाँ खेल सकते हैं, गुरुजी ने आज्ञा दे दी। वैसे भी अभी पूजा में समय था। खेल खेल में हम चारों की दोस्ती हो गई। इतने में दीदी आ गई खेल का मजाक खराब करने के लिए। नितिन, माँ बुला रही है, नीचे जल्दी जाओ। मैं भाग कर गया, धड़ाम से एक आंटी से टकरा गया। सॉरी सॉरी आंटी करने लगा। मैंने उन्हें देखकर सकपकाया। मेरे सामने ललित की मम्मी खड़ी थी। मैं इतना नर्वस हो गया था कि मेरे मुंह से गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग निकल गया। उन्होंने उदासी भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा कोई बात नहीं बेटा। पीछे मम्मी खड़ी थी। ये मेरा बेटा है। ओह, बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? नितिन। नितिन चलो जल्दी तैयार हो जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। मैंने नीचे जाकर देखा तो नीचे पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत कम लोग दिख रहे थे। आधे से आधा लोग वापस चले गए थे। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मुझे लगा सब पूजा के लिए आए हुए हैं। पता चला इतने लोग या तो सरकार या तो कासलीवाल अंकल से मिलने आए थे। नीचे गया तो देखा कासलीवाल अंकल, पापा, सरकार, वेद, अनंत और एक अंकल और 2 लड़के और खड़े थे। मैं भागकर अनंत के पास गया और पूछा राधिका चली गई? उसको और मम्मी को पापा ने वापस घर भेज दिया। ये 2 लड़के और कौन है? मैं भी नहीं जानता। वेद ने इशारा किया कि सरकार आ रहे हैं। सरकार आकर उस मूर्ति के पास जाकर खड़े हो गए। हम सबकी तरफ देखते हुए कहने लगे ललिता सहस्त्रनाम, इसका अर्थ होता है माँ के 1000 नाम होते हैं। दुर्गा, सरस्वती, चंडी, काली और अन्य कई। जिनको शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें पता भी नहीं होता कि इसके अलावा भी कई नाम होते हैं। कुछ जो भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इसका ज्ञान है, क्योंकि पूरा जीवन इनकी सेवा में लगा दिया। उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक मैं हूँ। और बहुत कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें उस शक्ति के दर्शन होते हैं। मेरा मानना है कि भाग्य का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दर्शन उन ऋषि मुनियों को कठोर साधना के बाद नहीं मिलता, वही दर्शन लोगों को बिना कुछ किए मिल जाता है। दरअसल भाग्य और कर्म एक दूसरे के प्रतीक हैं। जब आपकी मृत्यु होती है तो कहते हैं कि आप कुछ नहीं लेकर जाते। गलत, आप अपने कर्मों को लेकर जाते हैं, और आपके पिछले कर्मों का ही फल होता है कि आपको थोड़ी सी आराधना से उस परम शक्ति के दर्शन हो जाते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कैरी फॉरवर्ड। आज देखना है कि किसके पिछले कर्म इतने अच्छे थे जिन्हें आज देवी के दर्शन होंगे। और यह कहकर सरकार ने उस मूर्ति से कपड़ा हटा दिया। वो पत्थर की मूर्ति थी जो अजीब सी आकार की थी। मुझे उस मूर्ति में ऐसा कुछ खास नहीं लगा, सिवाय 2 बड़ी बड़ी आंखों के, और ध्यान से देखा तो बाल भी दिखाई दे रहे थे। और कुछ नहीं था उस चेहरे में, न होठ, न गाल, न नाक, सिर्फ आंखें और मुंह। मैंने अनंत से पूछा तुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? उसने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ एक खाली चेहरा दिख रहा है जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सर पर बाल हैं। मैंने कहा ठीक से देख, तुझे आंखें नहीं दिखाई दे रही हैं क्या? उसने कहा नहीं नहीं, पर हाँ बहुत अजीब सी मुस्कान उस मूर्ति में दिखाई दे रही है। मुस्कान? मैंने पूछा। हाँ, ऐसा लग रहा है वो मूर्ति मेरी तरफ देखकर दांत दिखाकर हंस रही हो। मेरी हंसी निकल आई उसकी बातें सुनकर। वेद ने फिर से श करके खामोश रहने को कहा। सरकार ने फिर बताया इस मूर्ति का इतिहास बहुत पुराना है, कितना मैं भी नहीं जानता। कई लोगों ने कई नाम दिए। कुछ लोग इसे वनराचि भी बुलाते हैं। कहते हैं कि असम के भील वालों ने इसको हासिल किया। इससे ज़्यादा इसके इतिहास में मैं भी नहीं जानता और ना जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वर्तमान में विश्वास रखता हूँ। हर माँ को अपने बालक प्रिय होते हैं, पर देवी माँ, उसके लिए तो सभी बालक उसके पुत्र समान होते हैं। इसलिए आज पूजा में सिर्फ बालक हिस्सा लेंगे, वो भी 15 वर्ष की आयु से कम। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एज रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड। सरकार की बातें सुनकर वहाँ सभी लोग खड़े खड़े हंस रहे थे, पर मेरा ध्यान अभी भी उस मूर्ति की तरफ था। सरकार ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा आज कार्तिक अमावस्या है। आज का दिन तंत्र विद्या के लिए बहुत शुभ होता है। ठीक 7 बजे बाद जब अंधेरा हो जाएगा तब हम पूजा शुरू करेंगे। इस मूर्ति को हमें कम से कम 7 बार परिक्रमा करनी है, तब तक जब तक हम में से किसी को देवी का दर्शन नहीं हो जाते। हाथ में ये पुष्प रखना है जब तक मेरा आदेश ना हो। चलिए परिक्रमा करिए, बोलिए ललिता सहस्त्रनाम। हम सभी ने परिक्रमा शुरू कर दी। इसमें हम सिर्फ 4 लोग थे। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा और सरकार ने कहा रोशनी के लिए या तो लालटेन या फिर मोमबत्तियाँ इस्तेमाल करो, बाकी रोशनी बंद कर दीजिए। इस वजह से अंधेरा और बढ़ गया। जब हमने पहली परिक्रमा की तो वेद ने रुकने का इशारा किया और हाथ में पुष्प की जगह दूध का लोटा पकड़ाते हुए कहा
अब उस मूर्ति की तरफ देखकर ये दूध अर्पण कर दो। मैंने अजीब सी चीज़ देखी। अब मुझे उस मूर्ति में वो मुस्कान और आंखें दोनों दिख रही थी, लेकिन इस बार मूर्ति के सर पर असली बाल घने काले रंग के दिख रहे थे। पहले जब मैंने देखा था तो सिर पर बाल नहीं थे, लेकिन अब बाल असली लग रहे थे। जैसे अब हमने तीसरी बार परिक्रमा की तो मैंने देखा वही मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन इस बार बाल ज़मीन तक आ गए थे। धीरे धीरे चौथी परिक्रमा भी पूरी हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ज़मीन पर बाल कैसे फैल गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी पेड़ की जड़ की तरह ज़मीन में जा रहे थे और पेड़ की तरह उग रहे थे। अनंत मेरे पास नहीं खड़ा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो भी वही देख रहा है। मैंने दूर से उसकी तरफ देखा तो वो उबासी ले रहा था। पांचवी परिक्रमा के बाद सरकार ने कहा, जो हाथ में दूध है वो पूरी तरह से अर्पण कर दो। मैंने वैसा ही किया। वेद मेरे पास बहुत सारा चंदन का लेप लेकर आया और जैसे ही मैंने कुछ कहना चाहा उसने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए जल्दी से कहा, चुप रहो, किसी को कुछ मत बताना। अगर कुछ दिख भी रहा हो तो तब भी, चाहे कुछ भी हो जाए, उस मूर्ति की तरफ मत देखना अगर कुछ दिख भी रहा हो तो। सरकार ने सभी से कहा, जाओ और थाल में जितना चंदन का लेप है उस मूर्ति पर अच्छे से मल दो। सब ने एक एक करके सरकार के इशारे पर वही किया। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मैं मूर्ति के पास गया तो उसके सर के बाल बिल्कुल असली लग रहे थे, और जब वो मेरे पैरों के तलवों को छू रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मूर्ति अपने बालों से मेरे पैर पकड़ लेना चाहती हो। मूर्ति पूरी तरह से चंदन में लिपटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दिखाई दे रही थी। मैंने जैसे ही चंदन लगाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पत्थर को नहीं बल्कि किसी चमड़े या किसी शरीर को छू रहा हूँ। मैंने जल्दी से चंदन लगाकर भागकर आ गया। सरकार ने कहा, अब बस 2 परिक्रमा बाकी है। आप लोग जो भी महसूस कर रहे हैं उसे अपने तक सीमित मत रखिए। सभी अपनी आंखें बंद करिए और माँ का स्मरण करिए, और जब मैं कहूँ तो अपनी आंखें खोलिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ठीक 2 मिनट जब सरकार ने इशारा किया तो मैंने आंखें खोली। जैसे ही मैंने आंखें खोली मेरी डर के मारी चीख निकल गई। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मेरी नज़र उस मूर्ति से हट नहीं रही थी। अब जो मेरे सामने था वो कोई देवी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय औरत जैसी बैठी थी जो पूरी चंदन से लिपटी हुई थी और लाल साड़ी पहने हुए मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि ज़ोर से सांस खींचकर मुझे अपने पास बुला लेगी। उसके सर के बाल ज़मीन तक फैले हुए थे जैसे जाल हो। मैं चिल्लाते चिल्लाते माँ को पुकारने लगा। सरकार खुशी में चिल्लाते हुए बोले, देवी प्रसन्न हो गई, हमारी पूजा लगभग सफल हो गई। सब बच्चे पीछे हट जाओ, अब सिवाय नितिन के बाकी की परिक्रमा सिर्फ नितिन को ही करनी है। मेरे चाहने के बावजूद भी मेरी नज़र और कदम वहाँ से नहीं हट रहे थे। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे पाँव ऐसा लग रहा था किसी ने उन्हें पकड़ कर रखा हुआ हो। मैंने पापा को ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, पापा मैं गर्दन नहीं मोड़ पा रहा हूँ और मेरे पाँव यहाँ से हिल नहीं पा रहे हैं। सरकार ने बीच में कहा, बेटा तुम्हारा चुनाव देवी ने कर लिया है। अब तुम जब तक बाकी की 2 परिक्रमा नहीं करते तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। बस तुम कदम बढ़ाओ, चिंता मत करो। तुम अब अगर तुम्हारी नज़र वहाँ से हट नहीं रही है तब भी अपने आप परिक्रमा हो जाएगी। सरकार ने वेद को इशारा किया कि मेरे हाथ में फिर से वो पुष्प रख दो। वेद मेरे पास आया और दबी हुई आवाज़ में कहने लगा, नितिन जैसे तुम परिक्रमा शुरू करो तो चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखें मत बंद करना, अपनी पलकें भी मत झपकाना, बस 2 परिक्रमा कर लो। देवी को पसंद नहीं आता कोई उससे आंखें चुराए। मैंने जैसे ही परिक्रमा लेना शुरू किया, पता नहीं कैसे पर मेरी नज़र वहाँ से हट नहीं रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो मुझे बड़ी बड़ी आँखों से घूरते हुए हंस रही थी। उसकी वो आँखें, वो डरावनी हंसी और ज़मीन पर फैले हुए बाल, सब कुछ बहुत ही भयानक लग रहा था। तभी मैंने एक चीज़ देखी जिससे मेरी रूह काँप गई। उसका शरीर एक ही जगह ठहरा हुआ था, लेकिन उसकी गर्दन हर उस दिशा में मुड़ रही थी जिधर मैं जा रहा था, ताकि वो एक पल के लिए भी मुझे घूरना बंद ना कर सके। मैं उसकी परिक्रमा कर रहा था, इसलिए वो अपनी गर्दन ऐसे घुमा रही थी जैसे कोई उल्लू मुड़ मुड़ कर मुझे घूरते रहने के लिए देख रहा हो। पापा की आवाज़ सुनाई दी मुझे, बहुत बढ़िया नितिन बेटा, शाबाश, बस एक परिक्रमा और है, बस एक परिक्रमा और। मैं ना चाहते हुए वो भी कर रहा था, कुछ भी कर नहीं सकता क्योंकि ना चाहते हुए मेरी नज़र वहीं फंसी हुई थी। मेरी आंखों में अलग ही भारीपन महसूस हो रहा था, अलग ही जलन हो रही थी, पर पता नहीं क्या था, वो डर था कि क्या। मैं चलता गया पर अब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने जैसे पलक झपकाई तो देखा मेरे सामने सिर्फ घना अंधेरा था। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। मैं अंधेरे में चिल्ला चिल्ला कर माँ को पुकारने लगा, पर कुछ नहीं, सिर्फ अपनी आवाज़ की गूंज आ रही थी। दूर से मुझे रोशनी 2 छेद से दिखाई दे रही थी। मैं उस रोशनी के पीछे भागता चला गया। मैं जैसे ही पास जा रहा था मुझे मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
मैं उस रोशनी के पास गया और उसमें अपनी आंखें गड़ा दी जहाँ से वो रोशनी आ रही थी। मैंने देखा माँ बहुत रो रही थी। मैंने आवाज़ दी उन्हें, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, वो और रो रही थी। पापा वहाँ खड़े खड़े माँ को चुप करा रहे थे और उनके बगल में कासलीवाल अंकल और आंटी खड़ी थे। पापा ने कहा, अब बस भी करो, देखो ना हमसे कितनी बुरी मुसीबत हट गई। कासलीवाल जी को उनका बेटा मिल गया, वो कोमा से वापस आ गया है। अब कासलीवाल जी हमारे करोड़ों का कर्जा भी चुका देंगे, और सबसे बड़ी बात, अब उस देवी के आशीर्वाद से वो ज़मीन भी अब हमारी हो गई है पूरी। मत देवी बुलाओ, माँ ने ज़ोर से कहा। देवी नहीं है वो। मुझे अगर आपके इरादे पता होते तो मैं नितिन को कभी भी उस पूजा में जाने नहीं देती। मैंने भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। क्या? मैं नहीं चाहता हूँ नितिन को, मुझे अफसोस नहीं है क्या उसका? मैं भी बाप हूँ, पर यहाँ बैठ कर रोने से क्या होता? आज हम लोगों के सर पर ये हवेली है तो सब सरकार की वजह से। कासलीवाल आंटी बीच में बोली, भाई साहब आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। मैं आपके दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ माँ होने के नाते। जब मैंने अपने ललित को खोया था तब मैंने भी इसी तरह कोसा था, पर आज देखिए उसी देवी की कृपा से मेरा बेटा मेरा पास वापस आ गया। आपके नितिन का बलिदान हम लोग नहीं भूल सकते। हम लोगों ने करोड़ों का कर्जा चुकाकर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ के लिए उसके बेटे की कोई कीमत नहीं लगा सकता। पर भरोसा रखिए, आपका नितिन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। बस अब आप भगवान की खातिर जो भी यहाँ पर हुआ है किसी को मत बताइए, वैसे भी कोई आपकी इन बातों को नहीं मानेगा। और मेरा बेटा नितिन, कासलीवाल अंकल कहने लगे, आप चिंता मत कीजिए, वो देवी के साथ सुरक्षित है उसी मूर्ति में। सिर्फ अगले कार्तिक अमावस्या की बात है। देवी को कोई और नितिन मिल जाएगा और आपका नितिन आपको मिल जाएगा, जैसे हमें हमारा बेटा मिल गया। और अगर अगली कार्तिक अमावस्या को कोई नहीं है यहाँ उस पूजा में, आप उसकी चिंता मत कीजिए। उस दुनिया में कभी नहीं है ज़रूरतमंद लोगों की, कोई ना कोई मिल जाएगा जिसे देवी के आशीर्वाद की ज़रूरत होगी, उसे देवी का आशीर्वाद मिल जाएगा और आपको आपका नितिन। बस अब 1 साल की बात है, वो तो यूँ पलक झपकाते हुए निकल जाएंगे। माँ चुपचाप रोते हुए सर हिलाते हुए चली गई। जैसे माँ उठी मैंने देखा मैं वहाँ बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरी आंखें खुली हुई थी और वो छत पर देख रही थी। मैं डर के मारे ज़ोर ज़ोर से माँ को पुकारने लगा। तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसके हाथ मुझे बहुत सख्त और खुरदुरे लग रहे थे, जैसे कोई नुकीली चीज़ मेरे शरीर को चुभा रही हो। मैं डर के मारे और चिल्लाने लगा। उसने अपने हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे अपनी छाती से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए उसने इसकी दहाड़ लगाई।